उनके पुरखों ने इस देश में ऐसी व्यवस्था को तैयार किया जो सामाजिक गैर बराबरी, ऊंची नीची जाति की व्यवस्था है, जिसमें ऊंची व्यवस्था वाले लोग नीची कही जाने वाले लोगों पर जुल्म जास्ती अत्याचार करने वाले लोग रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो बीच में समतल होने की ओर गई थी, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी सरकार में आई है, क्योंकि बीजेपी क्या कहती है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि जब अगर हिंदू जो होगा तो हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था लागू होगी उसमें, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अतिशूद्र, वो व्यवस्था फिर से खड़ी होनी चाहिए। खत्म कर रही है, आप लोगों के खाना खाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी, गृह मंत्री भी। तो बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, नहीं चाहती है? बीजेपी का एजेंडा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं है? इस देश का बीजेपी का जो मुख्य मकसद है वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपका तो एजेंडा, आप भी तो बुद्ध में बनाना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके इस देश में भाईचारा, समानता हो, ये हमारा एजेंडा है। प्रधानमंत्री अति पिछड़े हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े नहीं है। बनिया जाति की, मोघ जो जाति है उससे आते हैं, जो गुजरात की जाति है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में इस जाति को बैकवर्ड में शामिल किया। जैसे उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री सरकार में आए तो उन्होंने अपने खिलाफ जो उनके 55-60 जो मुकदमे थे, उन्होंने एक आदेश पारित करके अपने खिलाफ मुकदमों को खत्म कर लिया, क्योंकि स्वयं में सरकार है और सरकार ने अपने खिलाफ जो मुकदमे थे उनको वापस कर लिया। इसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उस अपनी जाति को, जो अपर कास्ट की बनिया जाति है, उसको बैकवर्ड में शामिल किया, क्योंकि देश में बैकवर्ड की आबादी 52% है। इस देश में अगर हम बात करें आबादी के हिसाब से, तो जो उनकी अपनी खुद की जाति है, उस जाति के बल पर वो इस देश के प्रधानमंत्री, छोड़िए एमएलए नहीं बन सकते किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के। खत्म करने के लिए आपके पैर धो रहे हैं प्रधानमंत्री, और क्या लोगे? नहीं, जाति खत्म करने के मकसद से पैर नहीं धो रहे वो जिनके पैर धो रहे हैं उनको पैर धो करके, झांसे में लेकर के, एक संदेश दे करके, उनके वोटों को लेकर के ऐसी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं जो मुजफ्फरनगर के पावटी गांव में हुई है। जब सरकार है, इसके सरकार के मनोबल के, सरकार से उनका मनोबल बढ़ा है और इतनी उस हद पे आ गए कि मुनादी करके उन्हें ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि ये मनोबल जो बढ़ता है सरकार से बढ़ता है। जिसकी हुकूमत होती है वो ताकतवर होता है, तो मुनादी ऐसी नहीं हुई है। जब आपकी सरकार आती है आप भी तो SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। नहीं, हम SC/ST नहीं, ये SC/ST एक्ट हमने नहीं बनाया, ये BSP ने नहीं बनाया, ये भारत की सरकार ने बनाया है, जो उस समय की सरकारें नहीं है, राजीव गांधी की सरकार के समय में लाया गया। तो ये जो SC/ST एक्ट है ये सेंटर का एक्ट है, BSP केवल स्टेट में आई है। तो इस्तेमाल तो करते हैं ना? नहीं, वो इस्तेमाल करने के लिए तो सरकार ने बनाया है। वो सरकार का, भारत सरकार का बनाने का मकसद था कि जो जुल्म जाति के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर होती है उसको कैसे कम किया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर अध्ययन किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जुल्म जाति को रोकने के लिए इस अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सेंटर ने पास किया, बनाया। अब इसको लागू करना स्टेटों की जिम्मेवारी थी, लेकिन ये हमारी सरकार की ने उस कानून को केवल लागू किया कि जहां जुल्म जाति होती है, जिसके लिए सेंटर ने कानून बनाया है, उसको लागू कराना हमारी जिम्मेदारी। दूसरे राज्य तो नहीं कराते। प्रधानमंत्री जी आपके लिए पिटने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, और क्या चाहिए आपको? बताइए। देखिए, ये लोगों को समझना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का बयान के जो गुजरात के ऊना कांड के 5 दलितों को जो XUV से बांध करके जो घुमा करके जो मारा गया, ये वो घटना का बयान है। तो अगर प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी और खौफ ये होता है कि जो घटना करने वाले जो लोग हैं, जो इस ऐसी घिनौनी घटना करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस घटना को छुपाने वाली सरकारी मशीनरी में इस्तेमाल अधिकारी कर्मचारीगण, उनको सरकार से बर्खास्त करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यह प्रधानमंत्री का काम है। ये नहीं है कि मुझे, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। यह प्रधानमंत्री का बयान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे कह देगा कि मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जो संवैधानिक रूप से जो इस किस्म की जो घटनाएं कर रहे हैं उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा, सबको सुरक्षा दी जाएगी। तो ये तो बयान बड़ा हास्यास्पद है और एक जिम्मेदारा बयान नहीं हो सकता है। मोदी जी ने कहा मैं कभी माफ नहीं करूंगा ऐसे लोगों को। हाँ, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। जो देखिए, वो उन्होंने ठीक कहा है। अभी ये फिर कैसे घटी घटना, मुजफ्फरनगर की पावटी घटना कैसे घटी? कार्रवाई हुई, जेल में डाल दिया। देखिए, फिर क्या ये कार्रवाई प्रधानमंत्री ने अपना खौफ कायम नहीं कर पाई ना, क्योंकि उनको मकसद इस देश में सामाजिक गैर बराबरी को बनाए रखना, टिकाए रखना है।
जब ये सामाजिक गैरबराबरी बनी और टिकी रहेगी तभी वो अपने उस रुतबे को कायम रख सकते हैं। सर, राष्ट्रपति आपके दलित हैं, प्रधानमंत्री अति जी। पिछड़े हैं, तमाम मंत्री हैं जी। कितने विधायक सांसद हैं। गजेंद्र भाई, पूंछ कितनी भी लंबी हो वो ताकतवर नहीं हो सकती। पूंछ लंबी तो हो सकती है, ताकतवर नहीं हो सकती। पूछ है राष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूं, और किसे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना आपको, पूंछ लंबी हो सकती है, ताकतवर नहीं हो सकती। तो अगर राष्ट्रपति बनने से हमारे समाज का कल्याण होता, भला होता, जुल्म जास्ती रुक जाती, तो राष्ट्रपति ये पहले नहीं है दलित, इनसे पहले पूर्व में जो है के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं और बहुत सारे का तो उदाहरण दिया जाता है। नहीं, तो फिर क्या देश में दलितों की दशा बदल गई? देश में दलितों की जुल्म जास्ती रुक गई? देखिए, राष्ट्रपति बनना या किसी भी दल में मुख्यमंत्री वो बनना या मिनिस्टर बनना, एमएलए एमपी बनना, ये कल्याण नहीं है। बात ये है कि इस पर अंकुश लगाने वाली जो समतामूलक समाज की विचारधारा की यदि आइडियोलॉजी का निर्वाचित व्यक्ति होगा, वही इस किस्म की उन पे अत्याचार पे लगाम लगा सकता है। इनसे नहीं हो सकता है कुछ भी। दलित तो आज भी मानते हैं। देखिए, बाबा साहब को मानना अलग बात है, बाबा साहब अंबेडकर की मानना ये दूसरी बात है। वो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की नहीं मानते हैं। ये कोई नया कल्चर नहीं। देश में भिन्न भिन्न जो समाज हैं अपने अपने कल्चर तो है। ठाकुर के सामने आप घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे, चप्पल पहन के नहीं निकलोगे। वो समाज ने तो कल्चर पैदा किया ना। वो उस सामाजिक गैर बराबरी को बनाए और टिकाए रखने वाली उस व्यवस्था का ये सोच है। उस सोच को बनाए टिकाए रखने की मकसद से वो इस किस्म की घटनाएं करते हैं। तो आप व्यवस्था के खिलाफ है, कल्चर के खिलाफ नहीं। देखिए, जो इस देश में सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, संविधान सभी जाति धर्मों के लोगों को प्रोटेक्शन देता है, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं परंपराएं हैं, तो उनको सबको संविधान सुरक्षा देता है, वो बात दूसरी है। लेकिन जो सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो ऊंची नीची व्यवस्था है, जो एक ताकतवर व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है, इस व्यवस्था को खत्म करके समानता और भाईचारे की जो स्थापना का मूवमेंट अम्बेडकरवादी मूवमेंट है। आप तो इस देश के मूल निवासी हैं, मान लेकर फिर भी अत्याचार होता है आप लोगों का। देखिए, जो हुक्मरान होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है। कोई भी मुनादी कर देता आप लोगों, मैं वही तो कह रहा हूँ। कोई भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता, मूंछों पे हत्या कर देता, अच्छे कपड़े पहन लो तब मार देता, बढ़िया गाड़ी ले आओ तो तोड़ देते हैं। देखिए, जो शासनकर्ता जमात होती है उस पर जुल्म नहीं होता है। हमारी जो कौम है वो शासनकर्ता जमात नहीं है। तो जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वो शासितकर्ता जमात कौम है, वो इस देश के हुक्मरान समाज में से आने वाले लोग हैं। तो जो हुक्मरान समाज है उस पर अत्याचार नहीं होता है। इसलिए हमारे लोगों को जो बार बार जो बीएसपी जो तैयार कर रही है लोगों को, वो इसीलिए तैयार करती है कि हुक्मरान समाज पर अत्याचार नहीं होता है। इसलिए हमारे समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अपने इस जुल्म जास्ती से छुटकारा पाने के लिए उनको इस देश का हुक्मरान बनना चाहिए। यही आंदोलन बीएसपी है। अगर जुल्म जास्ती से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि इससे निजात पाना चाहते हैं, समानता भाईचारा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं, तो उसका एकमात्र विकल्प है कि अम्बेडकरी विचारधारा की हुकूमत हो और बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत हो। तो ये भी आंदोलन अगर सफल होगा तो जुल्म जास्ती रुकेगी। अन्यथा आज राजस्थान के कोने में हो रही है, कल मुजफ्फरनगर के कोने में हो रही है, परसों हाथरस हो रही है। ये देश के भिन्न भिन्न कोने में चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। मुजफ्फरनगर में जहाँ ये मुनादी हुई है वहाँ तो नारा दिया कि सब भाई भाई हैं, सब ऐसी है जो खेत में काम करते हैं। भले लोग हर समाज में होते हैं और खराब लोग हर समाज में होते हैं। टिकट भले हैं। नहीं, मैं राकेश टिकैत जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, तो जो जिनकी सोच ऐसी है वो इस घटना को लगातार इस कोने से उस कोने से अंजाम देते चले आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अगर इन पर देखिए, अगर लगाम लगाना है तो हमारे समाज के लोगों को इस पर शासनकर्ता जमात बनना होगा, हुक्मरान बनना होगा। यदि हर तरह की दुख तकलीफ उन्हें दूर करनी है तो उनको राजपाट अपने हाथ में लेना ही होगा, बनना है। शासन को अपने हाथ में लेना होगा। जिसके हाथ में शासन होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है, शासनकर्ता लोगों पर जुल्म जास्ती नहीं होती है।